गुड मॉर्निंग। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3 जो है हमारी। और एक्सरसाइज 3 जो है उसका नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जहाँ ए डज नॉट इक्वल क्या था? जीरो। सेम इसी तरीके से जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, एक घात वाला जब समीकरण पढ़ेंगे, तो उसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी? वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यानी दो चरों वाले जब रैखिक समीकरण है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जहां पर ए बी और सी, जैसे हमने द्विघातीय समीकरण में पढ़ा था, ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था? और सी क्या था? कांस्टेंट या नियतांक भी बोलते थे जिसको। इसी तरीके से रैखिक समीकरण में और द्विघातीय समीकरण में सबसे पहले हम ये देखेंगे अंतर क्या है दोनों में। कि द्विघातीय समीकरण की पहचान क्या थी? द्विघातीय समीकरण की पहचान क्या थी? पावर दो होती थी। इसी प्रकार से जो रैखिक समीकरण है, एक घातीय जो समीकरण है, उसकी पहचान क्या होगी? पावर कितनी आएगी उस पर? वन। क्लियर है सबको? पहचान कर लोगे कि ये द्विघातीय समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। क्लियर हो गया? हमने वहां देखा था ए क्या था वहां? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ यानी एक्स का गुणांक। और सी क्या था? अचर पद। ऐसे ही जब रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे, लिख लो रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहां जो ए है ना, ए, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या इसको हम ऐसे लिख लेंगे ए बराबर एक्स का गुणांक। ए बराबर एक्स का गुणांक। इंग्लिश मीडियम में हम इसको क्या लिखेंगे? ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है यहां पर? वाई का गुणांक। तो नीचे लिख लेंगे बी बराबर वाई का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी बराबर क्या है? अचर पद। सी बराबर क्या है? अचर पद। अब देखो ये जो दे रखा था इसका इक्वेशन कैसा आएगा? ऐसा आएगा 4x प्लस 3y बराबर प्लस 5 बराबर जीरो। ऐसी इक्वेशन आ गई। और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ए बी और सी क्या है, तो इसमें ए बताना है हमें। ए क्या है? कितना है? 4। बी कितना है? और सी कितना है? सब बता देंगे। एक्स के साथ जो गुणा है वो तो क्या है? ए। वाई के साथ जो गुणा है वो क्या है? बी। और जो अचर है, यानी जिसके साथ कोई भी ए से जेड तक की राशियां नहीं दे रखी, वो कैसा है? अचर। वो क्या कहलाएगा? सी। क्लियर है सबको? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बताओ रैखिक समीकरण जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो क्या होगी बताओ? सभी बोलेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ए क्या है वहां पर? एक्स का गुणांक। बी क्या है? वाई का गुणांक। और सी क्या है? द्विघातीय समीकरण में और रैखिक समीकरण में अंतर समझ में आ गया? द्विघातीय समीकरण में पावर कितनी आएगी? दो। और रैखिक समीकरण में पावर कितनी आएगी? एक। ध्यान रहेगा? अब आपको मान लो दो इक्वेशन दे दी जाए, चलो एक बच्चा और बताएगा मुझे कोई भी। एक इक्वेशन दे रखी है ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक की वैल्यू बताओ कितनी है इसमें? ए होता है एक्स के साथ जो गुणा है वो। बी कितना है? वन तो दिख ही नहीं रहा। नहीं है ना? तो बी के साथ कितना आएगा? वाई के साथ गुणांक जो नहीं है वो आएगा। लेकिन इसमें ध्यान एक बात क्या रखनी है, सबसे पहले इसको किस रूप में कन्वर्ट करना है? मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर जीरो। अब इसके बाद हमें क्या करना है?
बताना है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ध्रुव बताएगा। ध्रुव बताओ, ए क्या है? 2 है। बी कितना है? वाई। बी नहीं है शायद। और सी कितना है? 5 है। और कोई बताएगा? कार्तिक बता। हाँ, इसको बोलते हैं ध्यान रखना। मैंने अभी क्या बताया था? बी क्या होता है? जो वाई के साथ गुणा हो। ए क्या होता है? जो एक्स के साथ गुणा हो। और सी क्या होता है? जो बच जाए। अब यहाँ देखो, एक्स के साथ कितना गुणा था? तो ए बराबर कितना हो गया? यहाँ देखो, बी के वाई के साथ कितना गुणा है? -1। यानी कोई राशि इसके साथ गुणा नहीं है तो 1। और चिन्ह किसका है? माइनस का। और सी कितना है? सबका क्लियर है? अब आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, मान लो। ये तो एक इक्वेशन दे रखी थी दो चरों वाली। अब मान लो दो इक्वेशन आ जाए एक ही दो चरों वाले, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको देखो ऐसे लिखा जाएगा। पहले इक्वेशन को क्या मान लें हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरे इक्वेशन को क्या मान लें? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान सकते हैं? ये कब लिखना है हमें? जब दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण दे रखे हों। क्या दे रखे हों? दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण दिए हुए हों। तो पहले समीकरण को क्या लिखते हैं हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे को क्या लिखते हैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। नोट डाउन कर लो। दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण। दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। दो चरों वाले दो रेखिक समीकरण। पहला समीकरण क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा, अभी हमें एक कंफ्यूजन की स्थिति आ गई होगी इसमें। a1 क्या है, b1 क्या है, c1, a2, b2, c2। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे हमने अलग अलग एक इक्वेशन लिया था, तो उस एक इक्वेशन में क्या लिखा था हमने? a बराबर x का गुणांक, b बराबर y का गुणांक, c बराबर अचर पद लिखा था ना। अब दो इक्वेशन आ गई, तो पहली वाली को क्या लिख लिया हमने? a1। दूसरे वाले को क्या लिख दिया? a2। फिर क्या लिखा उसको? b1। फिर उसको क्या लिख दिया? b2। फिर उसको क्या लिखा? c1। फिर क्या लिख दिया उसको? c2। ध्यान है सबको? तो अब a1 को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। कौन से में? इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी पहली समीकरण में x का गुणांक है वो क्या कहलाएगा? a1। क्लियर है? लिख लो a1 बराबर पहले समीकरण में x का गुणांक। a2 क्या है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आप देखो b1 क्या है? सबको बोलना होता है भाई, ध्यान रखोगे तब फायदा होगा। दूसरे समीकरण में किसका गुणांक? y का गुणांक। क्या लिखेंगे उसको? कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। b2 क्या है? दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। c1 क्या है? पहले समीकरण में अचर पद, कांस्टेंट इन। हाँ। और c2 क्या होगा? दूसरे समीकरण में अचर पद। अब सारे बच्चे मेरे साथ एक बार समझ लेंगे इनको, क्योंकि बार बार आएंगे, फिर हम इन पे बार बार बात नहीं करेंगे। सब एक बार ध्यान देंगे इधर। a1
या तो हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, एक साथ मत बोलो, मिक्स हो जाएगा फिर। बोलो किस में बोलना है? पहले हिंदी में बोलना है। तो देखो A1 क्या है? पहले समीकरण में x का गुणांक। A2 क्या है? दूसरे समीकरण में x का गुणांक। फिर B1 क्या है? और B2 क्या है? C1 क्या है? और C2 क्या है? अब आप लोगों को बोलना है A1 बताओ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। A2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। B1 क्या है? और B2 क्या है? C1 क्या है? और C2 क्या है? यहां बैठे हुए हर बच्चे का क्लियर है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए और उस इक्वेशन को देने के बाद में आपसे ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन को सरल कैसे किया जा सकता है, यानी लीनियर इक्वेशन को सरल करने के जो तरीके हैं, मेथड है, वो लिख लो। लिख लो आगे टॉपिक डाल के, रैखिक समीकरण को सरल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को सरल करने की विधियां। सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। तेज बोलो ना। हाँ। सरल करने की विधियों के अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? बस। पहली जो विधि है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? जिसको क्या बोलते हैं हम? एलिमिनेशन। पहला मेथड कौन सा हो गया? प्रतिस्थापन। दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। जिसको क्या बोलते हैं हम? पहला था वो तो गलत लिख लिया तुमने। पहला जो था ना वो कौन सा था? हाँ, और दूसरा कौन सा था? एलिमिनेशन, जो विलोपन विधि है। कौन सी विधि? विलोपन। तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। कौन सी? क्रॉस मल्टीपल मेथड। और चौथी जो विधि है इसकी वो कौन सी है? तीसरी होगी वज्र गुणन। चौथी जो है वो है ग्राफिक, या जिसको हम बोलते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। अब यहां बैठे हुए कितने बच्चों को क्लियर हो गया? पहला मेथड कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड विलोपन विधि। तीसरा मेथड वज्रगुणन विधि। और चौथा मेथड, ऐसे ही हमने द्विघातीय समीकरण में पढ़ा था, उसमें कितनी विधियां थी? तीन विधि थी। कौन कौन सी? पहली विधि फैक्टराइजेशन, दूसरी विधि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को सरल करने के लिए कितनी विधियां हैं? तेज बोलो। लीनियर इक्वेशन को सरल करने की कितनी विधियां? पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कौन सी इसमें? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे? अच्छा, जैसे प्रतिस्थापन है उसके नाम से मालूम हो रहा है कि प्रतिस्थापन का मतलब किसी को उठा के उसकी जगह दूसरा आ जाए, तो वही तो होता है प्रतिस्थापन। या धक्का मारना, एक को हटाया उसकी जगह कौन आ जाए? दूसरा आ जाए, वो क्या कहलाता है?
प्रतिस्थापन। जैसे मैं जिस सीट पे बैठा हूं मुझे उठा के कोई दूसरा मेरी जगह जाके बैठ जाए, वो क्या कहलाएगा? तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक को हटा के उसकी जगह किसकी दूसरे की वैल्यू रख दी जाती है। क्लियर है? दूसरा कौन सा मेथड है? विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है? हटाना, यानी किसी एक चीज को गायब कर दो, उसी को तो विलोप बोलते हैं। तो हमारे पास दो चर है, एक एक्स है और एक, तो हमें क्या करना है? एक को हटाना है, या तो एक्स को हटाना है या किसको हटाना है? वाई को। वो कौन सा मेथड होगा? विलोपन विधि। और तीसरा कौन सा है? जैसे द्विघाती समीकरण को सरल करने का हथियार रामबाण कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को सरल करने का जो रामबाण है ना, वो क्या है? वज्र गुणन विधि। ये वाली विधि। जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो इससे कर दो आप। क्लियर है? तीसरा कौन सा है? ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफीय विधि, कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनको हम ग्राफ की सहायता से कैसे सरल कर सकते हैं। क्लियर है ना सबका? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली क्लास में। बहुत है इतना? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर।